अब हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर 400 से ज़्यादा दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे, जो जनता को मुफ्त इलाज देंगे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। पहले भी जो सरकारें आई थी उन्होंने भी अपने अलग अलग नाम से ये चीज़ें की, परंतु मैं दावा कर सकता हूँ कि दिल्ली में आधी से ज़्यादा जनता का मुफ्त इलाज एनजीओ करती है। आज भी गरीबों का एनजीओ हमारे रंगपुरी में भी है, वृद्धाश्रम एनजीओ, या जितने भी ज़्यादातर किराएदार हैं यहीं दिखाते हैं, और पहाड़ी के जितने भी गरीब आदमी हैं। और सरदार जो एमआरआई 4-5 हज़ार में होते 50 रुपये में करके देते हैं। आप ये नाम बदल कर जो केजरीवाल ने की थी, जो कांग्रेस ने की थी, उन्हीं को आप बहाल करके गरीबों को सुविधाएं दे दो। और उस पर लिख दिया आपने कि जो पात्र जनता है उसी को 11 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। तो पात्र में तो ये तो वही बात हो गई कि पात्र तो कोई मिलेगा ही नहीं। फिर जितनी उस पर पाबंदियाँ घुमाई फिराई, पीला कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे, जैसे आपने इलेक्शन से पहले बोला था कि अगर हम चुन के आते हैं तो दिल्ली की जनता की हर महिला, दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अब आपने जीतने के बाद उस पर शर्तें लगा दी, कह दिया कि उसके पास पीला कार्ड होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, उसके घर में 2 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। और वो स्कीम पता नहीं अभी लागू भी की है कि नहीं की है। आयुष्मान कार्ड है वे भी लागू नहीं हुए। तो अमीरों के लिए ये सब सुविधाएं ना हो, परंतु मिडिल फैमिली और गरीब फैमिली के लिए तो होनी चाहिए। ये केवल पेपरों में धरी रह जाती है। गरीब को इलाज मिलता है एनजीओ से, या फिर सफदरजंग में लेट जाता है जाके, और मिडिल फैमिली का इससे भी बुरा हाल है। वो अपनी प्लॉट ज़मीन बेच कर अपना इलाज कराता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाकर लेट जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है जिसकी जान पहचान हो, अच्छे से उसी का इलाज होता है, या कोई बड़ा नेता जिसके साथ हो। तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से यह अपील करता हूँ कि आप अच्छा कार्य कीजिए दिल्ली की जनता के लिए। इन स्कीमों से, जैसे आपने कहा था केजरीवाल से कि यमुना साफ करने के लिए, फसलों के लिए, पॉल्यूशन के लिए उनका मजाक उड़ाया था, तो कल ने ये मजाक आपका जनता ना उड़ाए। ये एक आम नागरिक की अपील है आपसे। और मैं जो है हमारे छोटे भाई कुणाल सहरावत, ऑल इंडिया कांग्रेस के NSY के जनरल सेक्रेटरी, उन्हीं की टीम में हूँ, और उन्हीं की टीम से मैं सभी वीडियो बनाता हूँ, उन्हीं के अंडर रहकर ये सभी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी से यही अपील करता हूँ कि कुछ करके दिखाना है तो असलियत में करके दिखाओ, जिससे जनता की भलाई हो। पुराने टाइम में हम यही सुनते आए थे, सज्जन कुमार साहब सिंह वर्मा का टाइम था, और जाते जाते कांग्रेस ने भी कर दिया था 70% ज़मीन, मतलब जब तक 70% वहाँ की आबादी राज्य ना होगी वहाँ की ज़मीन को गवर्नमेंट नहीं ले सकती। अब फिर से अब ज़मीन तो बची नहीं है दिल्ली के अंदर, और जो बची है, जो मिडिल फैमिली हो, गरीबों के पास जो कुछ उभरने का मौका है, उस पर भी जो सरकार की मनमाता है वो कानून लगा के खड़े कर दिए जाते हैं। कॉमर्शियल मीटर लगें, कॉमर्शियल टैक्स होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, ये नहीं कर सकते आप, ये वो कर सकते हो। मॉल में ही सब्जियां बेचो, ये ज़मीन जो है आपकी कॉमर्शियल नहीं है, 1 करोड़ की दुकान खरीद दो, चाहे वो अपना घर और सब कुछ बेच के 1 करोड़ रुपए ना ला सके। तो ऐसी स्कीम में बड़ी बेहुदा मजाकिया और जनता के साथ बड़ा भद्दा मजाक लगती है मेरे को। पहले गांव का होता था कि मिक्स लैंड यूज, जो मिक्स लैंड यूज है कि आदमी वहाँ रह भी सकता है और अपना कॉमर्शियल काम, दुकान, छोटा मोटा धंधा, शोरूम कोई भी कर सकता है। अब वो पता नहीं कानून कब बदल दिए। जो अमीर आदमी है उन पर तो फर्क पड़ना नहीं, तो जिसका 1 करोड़ महीने की इनकम उसका ज़्यादा घटेगा तो 50 लाख घट जाएगा। मरेंगे तो मिडिल फैमिली के और गरीब आदमी मरेंगे। कांग्रेस सरकार ने एक बार जनता की अनदेखी की थी, आज तक सत्ता में नहीं आई। क्या आप भी यही चाहते हो कि आप 27 साल बाद इस सरकार में, दिल्ली की सरकार में लौटे हो और आपको उल्टे पाँव वापस कर दिया जाए? तो जनता के हितों में कानून बनाओ, जनता के लिए कानून बनाओ,
जिसमें जनता का भला हो। 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारे देश की हो चुकी है। जनता के विषय में सोचो। पावर तो आप किसी गरीब से गरीब आदमी को भी उठा कर दे दोगे और उसको उसका यूज करना आ जाएगा कुछ दिनों में, तो वो भी अच्छे अच्छे के कान काट देगा। पावर की तो खासियत है। तो मैं यही चाहता हूँ अपनी दिल्ली सरकार से कि जनता की भलाई के लिए काम करे, अपना नाम अमर करे, अच्छा कार्य करे, ताकि 27 साल ऐसा ना हो कभी 52 साल में फिर दोबारा आया जाए। धन्यवाद।